बाकी हॉस्पिटल से मार खाया हुआ व्यक्ति भी अगर ऑल इंडिया मेडिकल चला जाए तो उसका जो इलाज है वो बड़ा अच्छा होता है सर। और ऐसा हमने सुना है आप लोगों ने है? तो मैंने कहा सर आप भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जहां से बाकी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर पास आउट है। मैं डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल के नाम नहीं ले सकता, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वो भी उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास आउट है, वही किताबें पढ़ के आए, हो सकता है टीचर भी एक ही हो। तो आप जो ऑल इंडिया मेडिकल में बैठे हुए लोग हो, आपके रिजल्ट इतने शानदार होते हैं और XYZ हॉस्पिटल के रिजल्ट इतने शानदार नहीं होते, क्यों? ऐसा क्या ताकत है आप में, ऐसा क्या टैलेंट है आपके अंदर? हम समझना चाहते हैं, पूरा देश समझना चाहता है। उसने बोला शर्मा जी बड़ा सिंपल है। तो मैंने बोला क्या? बोला एक्सपीरियंस। मैंने बोला एक्सपीरियंस मतलब? बोला एक्स हॉस्पिटल का डॉक्टर पूरे 2 महीने में जितनी ओपीडी देखता होगा, कह रहा मैं 2 दिन में देखता हूं। तो 2 महीने में जितने केस देखता होगा, मैं 2 दिन में मेरी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। उसके लिए कोई केस नया हो सकता है, मेरे लिए वही केस 100 बार आ चुका है। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गया। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए तो सेल में आप मास्टर हो सकते हैं। सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो और दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। हां ठीक है, अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके, तुरंत, बदलना नहीं है। कुछ भी याद करो, फर्नीचर अपने दिमाग में आंख बंद करके, तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील करना आना चाहिए बस। लोग अलग अलग नहीं होते, ऑल पीपल आर सेम। हमारी सबकी ये प्रोग्रामिंग करी गई है बचपन से ही, कंपटीशन की और कंपैरिजन की। स्कूल में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, भाई बहन का आपस में कंपटीशन। वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू बिल्कुल बेकार है। वो कितना अच्छा खेलता है, तू क्यों नहीं खेल पाता। वो कितना अच्छा दिखता है, तू इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती। कंपटीशन एंड कंपैरिजंस, इससे हुआ क्या? हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। हम चाह करके भी इस दुनिया को बिना किसी कंपटीशन के, बिना अपने आप को किसी और से कंपेयर किए देख ही नहीं सकते। या तो हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे, उसको अपने से ऊपर बिठा देंगे, या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे। इस प्रोग्रामिंग को अगर तोड़ना है तो एक सवाल को बीच में लगाना ही होगा। उसके बिना ये प्रोग्रामिंग नहीं टूट सकती। आप ऑटो पायलट पे चलते ही चले जाओगे, फंसते ही चले जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। आपके पास में एक छोटी गाड़ी है, आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास में भी छोटी गाड़ी थी, अब वो एक बड़ी गाड़ी ले आया। आपके पास में सेंट्रो है, वो होंडा सिटी ले आया। आपका बहुत खास दोस्त है, वो भी इंजीनियर है, आप भी इंजीनियर हो, दोनों एक तरह का काम करते हैं। अब जब भी आप उसकी गाड़ी को देखोगे तो क्या होगा? कंपैरिजन आएगा कि उसके पास में ये है, मेरे पास में ये नहीं है। तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे, बल्कि डिजायर नहीं, सबसे पहले एक विश उठेगी कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी हो। अब ये विश धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे, उसके बारे में सोचते चले जाओगे, ये डिजायर बन जाएगी। अब देखो ये डिजायर किस तरीके से फंसाएगा आपको, कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और आपका दिमाग चलना शुरू हो गया। माइंड में इमेजिनेशंस आनी शुरू हो गई कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। आपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। इन डिजायर्स के अकॉर्डिंग माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता निकालता है कि अब ये कैसे मिल सकती है, जल्दी से जल्दी ये कैसे मिल सकती है। उस वक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, कुछ और चीजें समझ नहीं आ रही होती। और हुआ क्या कि आप गए और कुछ महीने बाद जा करके एक गाड़ी खरीद करके ले आए, फाइनेंस करा ली। आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी को अफोर्ड करने की, लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग था, तो उसने वो करवा दिया काम आपसे। अब जैसे ही आपने फाइनेंस कराई, आपकी जो सेविंग्स थी वो भी उसमें लग गई, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन गई। आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20% या 30% उस इंस्टॉलमेंट में जाने लग गया। सोचो, अगर आपके बॉस को इसके बारे में पता लग गया
तो वो क्या कर सकता है? इसे आपको इतनी अटैचमेंट हो गई, उस पर किसी ने स्क्रैच मारा तो लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम। हम चिपकते ही चले जा रहे हैं उस गाड़ी से। ईएमआई कहां से दूंगा, मेरे घर के खर्चे कहां से निकलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फंसते चले गए। आपके अपने डिजायर ने बॉस के थ्रू आपको फंसा दिया, और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वहां पर जितना आपका टॉर्चर होगा, वो टॉर्चर आकर के आप कहां निकालोगे? अपने घर पे, अपनी फैमिली पर गुस्सा करोगे। तुम्हें पता नहीं है मेरे पे कितना प्रेशर है, मेरे पे कितना स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को क्रिएट किसने किया? जहां आपके डिजायर्स की वजह से आपने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए, प्रॉब्लम शुरू। अब सोचो इसमें करना क्या है, इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं? कि जिस वक्त हमारे अंदर ये डिजायर उठे कि मुझे भी ये बड़ी गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो अपने आप से रुक करके पूछना है, क्या सच में मुझे चाहिए, या सिर्फ कंपैरिजन की वजह से, कंपटीशन की वजह से मैं अननेसेसरी अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं? डू आई रियली नीड इट? जहां आपने ये सवाल पूछा, आप इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से 1 सेकंड में बाहर आ गए। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें, आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना, जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी, कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और अब भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और मां बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे। बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा, आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदल कास्त्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था, सद्दाम हुसैन पीता था, सब पागल थे। आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, हम कसम नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पीते थे। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा सर। फिर कहेगा कि अरे दिन में 5 पीने से क्या आ जाता है, एक सुबह पी लो, दोपहर पी लो, फ्रेश होने के लिए पी लो। सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक कॉज, एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पी और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे अच्छे लोग थे, कभी सिगरेट, सदगुरु सिगरेट नहीं पीते, उनसे ध्यान नहीं होता। फिर ये चुप हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद ये एक्टिव होगा कि अरे एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और एक पिला देगा सर। और जब एक पिला देगा, फिर कहेगा जब एक पी ही लिए, कसम टूट ही गई, तो अब अगले साल देखेंगे। इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है, मन को समझना बहुत, यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन। फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वह है दर्शन, देखकर, लर्निंग बाय सीइंग। वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है। हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाय सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा। क्या देखा?
एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक सन्यासी को देखा। वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन, अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेज। और एग्जाम्पल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका, वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उस माइन्यूट चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है, याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं। ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो। योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे, ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे, नहीं, तुरंत कह देता अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा, पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा, पर सर ये करने नहीं देगा। यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार, ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने ही नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा। दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है, और